हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 60 के बारे में। 60वां लेक्चर होगा ये। और यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू होगा जहां हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम भाई दो इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लें, ठीक है, हम यहाँ पर दो वायर्स लेंगे, दोनों की लेंथ जो होगी वो इनफाइनाइट जाएगी और उन दोनों इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर्स के बीच में कितनी फोर्सेस लग रही उसके बारे में हम चीजें डिस्कस करेंगे। यानी आज हम देखेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर्स। कि दो वायर्स लेंगे, लेंथ इनफाइनाइट होगी, उनको पैरेलल में लाएंगे एक दूसरे के और उन दोनों के बीच में फोर्स की कहानियों को देखेंगे, ठीक है। यानी आज किसकी बातें होंगी? आज बातें होंगी फोर्स बिटवीन टू वायर्स, दो वायर्स के बीच में कितनी फोर्स लग रही, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू वायर्स, फोर्स बिटवीन टू वायर्स कहने का मतलब कि भैया वायर्स लेंगे, अब बाकी वो इनफाइनाइट लेंथ की होंगी वायर्स, ठीक है, और दोनों के बीच में फोर्स देखेंगे, ठीक है। दोनों वायर्स पैरेलल में रखी हैं, वो सब तो समझ जाओगे ना। तो दो वायर्स के बीच के फोर्स की बातें होंगी, पैरेलल इनफाइनाइट, वो लिखेंगे ना, यहां बनाते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं, मान लेते हैं हमें जो है दो वायर दी गई हैं, ठीक है, दो वायर्स हैं यहां। चलो भाई, पहला मान लेते हैं एक वायर ये है, ठीक है, और यहां पर एक वायर रखा गया है। तो इस तरीके से यहां पर हमको क्या दिया गया है? यहां पर हमको दो वायर्स दे दिए गए हैं, ठीक है। अब मेरे भाई यहां दो वायर्स हैं, मान लेते हैं इस वाले की लेंथ इनफाइनाइट है, पहला वायर, और इस वाले वायर की लेंथ भी इनफाइनाइट है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल में भी हैं, ठीक है। अब हमने कहा इसका नामकरण करते हैं, मान लेते हैं ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है। तो ये कौन सा है? ये वायर नंबर 1 है, ठीक है, ये है वायर नंबर 1 जुम, और ये हमारा है वायर नंबर 2, ठीक है। अब भाई आगे कहानी, हमने कहा कि ये दोनों वायर्स में कुछ करंट फ्लो कराते हैं, ठीक। हमने कहा इस वाले वायर में I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा दो, तो इसमें हमने जो है I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराई। फिर हमने कहा दूसरा वायर लाओ, अब इस दूसरे वाले वायर में भी हम कुछ करंट फ्लो कराते हैं। मान लेते हैं उस करंट की वैल्यू I2 है, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा? इसमें मान लेते हैं हम लोग I2 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा। यानी जो हमारा वायर नंबर 1 है उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा, और जो हमारा वायर नंबर 2 है उसमें I2 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा कि इस वायर की वजह से इस वायर पर कितनी फोर्स लग रही वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे इस वायर की वजह से इस वायर पर कितनी फोर्स लग रही वह देखेंगे। तो यही आज की कहानी होगी, और इसके ऊपर अभी एक लेक्चर और आएगा, तो चिंता ना लेना, 2 लेक्चर इसके ऊपर कवर करेंगे, ठीक है। चलो भाई, हमने कहा कि भैया अगर पहले ये वाला वायर देखते हैं, ये वायर नंबर 1, अगर इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा तो ये वायर क्या करेगा? ये वायर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमने पढ़ा है भाई कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होगा, किसी वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो वो वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रही। राइट हैंड पाम रूल जानते हो भाई, यूज करते हैं कि राइट हैंड का थंब जो है करंट के डायरेक्शन में, और पाम को कर्ल करते हैं, और पाम जिधर जाएगी ये वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। इस वायर में करंट किधर जा रहा? ऊपर की तरफ, ठीक। तो हमने थंब को ऊपर की तरफ रखा, अब पाम को हम कर्ल करें ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां कैसे आ रही? यहां पर आ रही अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है तो हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, यानी इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये वाला जो वायर है अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इस वायर के चारों तरफ, ऐसे टुम डुम 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 टुम डुम डुम डुम, गोला ना बनाओ, ऐसे बना लो, टुम डुम डुम टुम डुम डुम डुम, ठीक है। तो ये रहा हमारे वायर का कहानी। ये वायर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा, ये वाला वायर इस वायर पर अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये बन रही बढ़िया से। अब हमने एक और चीज पढ़ा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड
बन रही है किसी वायर पर, तो उस वायर पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मतलब वो वायर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सही सीधी भाषा में उस वायर पर कुछ फोर्स लगेगी। अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्सेस तो लगेंगी। ठीक है, तो हमने कहा भाई इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बनी। कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। ठीक है, चलो हमने कहा कि चलो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा, इस वाले वायर की वजह से, ये वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 लिख लेते हैं यहां, मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, वायर नंबर 1, हमने इसको 1 नाम दिया है। तो इस वायर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो कितना बनता है मैग्नेटिक फील्ड, इतने डिस्टेंस पे बन रहा, डी डिस्टेंस पे। तो हमने फार्मूला डिराइव करा है पिछले लेक्चर्स में कि कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i डिवाइडेड बाई वो डिस्टेंस यहां लेंगे जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही यहां, तो इसका मतलब यहां रखेंगे डी। तो ये हो गई हमारी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, वायर 1 की वजह से यहां पर, यानी इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसे लिखते हैं। हाँ, इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी, वो बनेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई डी। ठीक है, यहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इतनी बन रही है। ठीक है, अब अगर इस वायर नंबर 1 की वजह से यहां पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही तो इस वायर पर कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी कि जो वायर नंबर 2 है वो प्लेस्ड है वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड में। भाई ये वायर 1 की तो मैग्नेटिक फील्ड है, वायर 1 से ही तो प्रोड्यूस हुआ है, यानी वायर नंबर 2 क्या है, वायर 2 जो हमारा दूसरा वायर है इज, वो क्या है, इज प्लेस्ड, वायर 2 इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, वायर नंबर 2 क्या है, प्लेस्ड है इन मैग्नेटिक फील्ड, वायर नंबर 2 इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर नंबर 1, यानी वायर नंबर 1 की मैग्नेटिक फील्ड में वायर नंबर 2 प्लेस्ड है। भाई ये जो वायर नंबर 2 है ये वायर नंबर 1 की वजह से प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही तो है। अब अगर ऐसा है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इसकी वजह से क्या होगा, वायर नंबर 2 क्या करेगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, हेंस जो हमारा वायर 2 है, जो दूसरा वायर है, वायर 2 विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है भाई, उस पर कुछ फोर्स लगेगी, एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक्सपीरियंस अ फोर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर फोर्स लगना तय है। तो हमने कहा भाई कितनी लगेगी, हमने पढ़ा था अभी कुछ लेक्चर पहले कि जब भी कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस वायर पर कितनी फोर्स लगती है, आई बी एल साइन थीटा, यानी कितना करंट फ्लो हो रहा, किस मैग्नेटिक फील्ड में है, क्या वायर की लेंथ है। मान लेते हैं इस वायर की लेंथ L है, यहां से यहां तक, मान लो, ऐसे भी लिखेंगे नहीं, यहां गंदा लगेगा। ठीक है, तो दोनों वायर्स की लेंथ L। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, तो हमने कहा अच्छा हाँ, यहां आई है, वायर नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो वायर नंबर 1 में कितना करंट फ्लो हो रहा, I1, तो यहां I1 रख लो। ठीक है, यहां चलो, हाँ अब देखो, तो यहां फोर्स कितना लगेगा वायर नंबर 2 पर ड्यू टू वायर नंबर 1, मतलब फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, F21 से। ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन वायर नंबर 2 ड्यू टू वायर नंबर 1, वायर नंबर 2 पर वायर नंबर 1 की वजह से कितनी फोर्स लग रही। ठीक है,
क्या होगी, आई बी एल साइन थीटा। उससे पहले आखिर इस वायर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, तो हमने पढ़ा है राइट हैंड पाम रूल। वहां क्या करते थे, ये हमारा पाम है पूरा, तो पाम को हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और थंब को लेते हैं हम करंट के डायरेक्शन में। तो इस वायर पर हम देखते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही, तो शुरू करते हैं। कैसे पता करेंगे, पाम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रही, अंदर की तरफ, यानी हमारा पाम जाएगा ये अंदर की तरफ, और करंट किधर फ्लो हो रहा इस वायर में, ऊपर की तरफ। तो थंब को हम लेंगे ऊपर की तरफ, और अब अपने पाम को हम पुश करेंगे, टिंग डिंग डिंग डिंग। जैसे ही हमने पाम को पुश किया, हमारा पाम अंदर की तरफ आया, ये होता है पाम, पाम अंदर की तरफ, इसका मतलब फोर्स लग रही इस तरफ, मेरी तरफ, अंदर नहीं मेरी तरफ है, ठीक है। तो यहां पर फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी वायर नंबर 2 पर फोर्स लग रही 1 की वजह से इस डायरेक्शन में, ठीक है, आई बी एल साइन थीटा। अब थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी और लेंथ ऑफ वायर के बीच का एंगल, ये रही वायर की लेंथ और ये रही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वायर की लेंथ ऊपर की तरफ, ऐसे। ये वायर की लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, और ये साइन थीटा है क्या, बी और एल के बीच का एंगल 90 डिग्री। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे, अच्छा हाँ, हम वायर नंबर 2 पर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वायर नंबर 2 में कितना करंट फ्लो हो रहा, I2 करंट, तो यहां I2 लिख लें, ठीक। हाँ, अब I2 B L, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हाँ हम लिख लिया I2 BL। अब साइन 90, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 90, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो सीधा यहां, चलो अच्छा लिख देता हूं मैं, ठीक है, साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स कितना आएगा, I2 BL, यानी ये हमारा फोर्स है 2 ऑन 2 ड्यू टू 1, वायर नंबर 2 पर इतनी फोर्स लगेगी 1 की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम पुट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बन रही वायर नंबर 1 की वजह से, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी आएगी, तो इसको पुट करते हैं, तो लिखो I2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, इंटू एक एल लेंथ हमारा, तो इसको भी रख लेते हैं एल, ठीक है। अब अगर यहां से हम चीजों को देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर आया हम ऐसे लिखते हैं इसे, म्यू नॉट, सॉरी ऐसे 2 लिखो, 2I1 I2, ठीक है, रुको, यहां लिखो भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 डिवाइडेड बाई डी इंटू एल। यानी हमारा जो फोर्स ऑन वायर नंबर 2 ड्यू टू वायर नंबर 1 कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 डिवाइडेड बाई डी इंटू एल। ये आ गई हमारी फोर्स। फोर्स मैंने थोड़ी तिरछी लिखी है, मैं यहां लिखूंगा इसे, यहां लिखते हैं, क्या आएगी यहां पर फोर्स, जो हमारी फोर्स है ऑन 2 ड्यू टू 1 कितनी आएगी भैया, वो हमारी आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 2I1 I2 डिवाइडेड बाई डी, यानी इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस इंटू एल। हमें बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F21 की जगह मैं खाली F लिख देता हूं, सुंदर सा लगेगा देखने में, लिखेंगे ऐसे तो मैं यहां क्या लिख देता हूं, इसकी जगह मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये L को इधर लेके चले जाए नीचे, F21 अभी हटा दो थोड़ी देर के लिए, बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, फोर्स लेंथ को उधर ले गए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2
डिवाइडेड बाई डी, यानी कि हमारा जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो कितना आया, पर यूनिट लेंथ पर इतनी फोर्स आई। ठीक है, ये तो बात हुई भाई वायर नंबर 1 की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड बनी वायर नंबर 2 पर, तब इतनी फोर्स आई। अब अगर हम वायर नंबर, अभी हमने क्या देखा, वायर नंबर 1 की वजह से जब यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, अब अगर वायर नंबर 2 की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएं तो कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ बनेगा इस वायर पर, वो देखते हैं। तो इसे नोट करो भाई, मैं हटाऊं। एक और केस देखें, हो गया 1 2 3 4, हो गया भाई, छाप ली हो तो इरेज कर लें, ठीक है, पक्का हो गया, चलो इरेज कर दें, चल भाई, डिंग 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 डिंग, ला 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 ला। तो इसके बाद एक और केस देखेंगे और वहां पर देखते हैं आखिर क्या क्या कहानी बन रही है, थोड़ा चीजें एक्सचेंज करेंगे बस, और कुछ नहीं। सुनो कैसे, देखो अभी हमने जो है क्या करना है ना, सुनो, अब हम क्या करते हैं, इस वायर की वजह से, ये वाला वायर है, अब इस वायर की वजह से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रही है। तो वायर नंबर 2 पर आएंगे, राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे राइट हैंड का थंब, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए कि इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है वो हमको पता करना। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में, यहां पर I2 कैसे भाग रहा, यहां पर जो हमारा I2 है वो ऊपर की तरफ भाग रहा, यानी हमारा राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ। अब अपने पाम को कर दिया बाहर की तरफ, पाम किधर जा रहा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो, वो बन रही है बाहर की तरफ, जूम जूम, ठीक है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो वायर नंबर 1 लिखा है मैंने, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है, वो हमारी बाहर की तरफ बन रही है। और जो यहां अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहां पर प्रोड्यूस होगी, कितनी प्रोड्यूस होगी भैया, प्रोड्यूस होगी हमारी, यहां लिख लेते हैं ऐसे, क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, यहां क्या है 2I2, I2 वाले की वजह से है ना ये वाला, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, इसका मतलब I2 2I2 डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, पासा पलट गया पूरा, आएगा वैल्यू भाई 2I2 बाई डी, ठीक है। यानी यहां पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, यहां 2 लिख लो बस, ये वायर नंबर 2, और यहां पर I1 की जगह क्या हो जाएगा I2, क्योंकि अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही यहां, और वो भी I2 करंट फ्लो रहा है इसमें, तो यहां I2 रखो 2I2, ठीक। अब यहां भी चीजों को बदल लेते हैं थोड़ा सा, ये वायर नंबर 1 में थोड़ा इधर रख दूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा सबको, वायर नंबर 1, और ये रही यहां मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर भी बाहर की तरफ, ठीक। और जब इसके लिए देखते थे तो यहां पर राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ, पाम अंदर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ दिख रहा था, ठीक। चलो अब यहां कुछ चीजें बदल लेते हैं, अब क्या हो रहा, अब कहानी पलट गई, अब वायर नंबर 1 इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर नंबर 2, यानी अब इस बार क्या है, वायर नंबर 1 जो है वो प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, किसकी मैग्नेटिक फील्ड में, वायर नंबर 2 की मैग्नेटिक फील्ड में। वायर नंबर 1 प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, किसकी मैग्नेटिक फील्ड में, वायर नंबर 2 की मैग्नेटिक फील्ड में, यानी यहां चीजें बदलेंगे, लिख लेते ना ये, फिर से लिख लो, मैं हटाऊं, पिछले वाले का था ये, देख लो, हाँ अब वायर नंबर 1 जो है, वायर नंबर 1 इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर नंबर 2, दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड में अब ये हो गए वायर नंबर 1, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर नंबर 2, हेंस वायर 1 जो पहला, अब वायर 1 एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, क्योंकि अब इस समय वायर नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, ठीक है, बस मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ।
अब क्या हुआ, वायर नंबर 1 प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर नंबर 2, यानी वायर नंबर 2 की मैग्नेटिक फील्ड में ये है वायर नंबर 1। इसका मतलब वायर नंबर 1 पर फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी और एल लेंथ के बीच का एंगल। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, लेंथ ऐसे, ये लेंथ है एल, मान लेते इसका लेंथ एल है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मान लो, तो लेंथ ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यानी दोनों के बीच का एंगल 90, यानी यहां हम क्या रखेंगे, यहां हम रखेंगे आई बी एल साइन 90। और यहां पर साइन 90 की क्या वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर क्या ओवरऑल वैल्यू बनेगी, यहां पर जो हमारा फोर्स लगेगा वो आई बी एल बचेगा, यानी यहां पर कितनी फोर्स आ रही, यहां पर जो हमारी फोर्स है वो आई बी एल आ रही। कितनी फोर्स आ रही, यहां जो हमारी फोर्स आएगी वो आई बी एल आएगी। अब हमने कहा इस बार किसकी मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, इस वायर की वजह से प्रोड्यूस हो रही मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, दूसरे वायर की वजह से, तो यहां बी की वैल्यू, हाँ करंट कितना फ्लो हो रहा, इस बार हम फोर्स ये वाला वायर एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स ये वाला वायर एक्सपीरियंस कर रहा, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहां क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब फोर्स इस पर लग रही, इस वाले वायर पर, यानी इस वाले वायर पर फ्लो हो रही करंट को यहां लेंगे, तो यहां कितना I1 करंट है, तो यहां रखो I1, सब ध्यान रखना भाई, ये I1, ये I1, ये I1, ठीक है। चल, यानी यहां लिखेंगे I1 इनटू मैग्नेटिक फील्ड अब कितनी है मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहां है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I2 सॉरी हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है ना 2I2, इसकी वजह से मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस वायर की वजह से बन रही है, मैंने I1 तो नहीं बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस वायर की वजह से बन रही, तो यहां पर जो करंट होगा वो इस वाले में फ्लो हो रहा करंट रखेंगे, ठीक है, I2 करंट, समझ ये मैग्नेटिक फील्ड है ना पूरा, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बन रही, तो इसके अंदर फ्लो हो रहा करंट यहां पुट करे हैं, ठीक है, और फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इंडिविजुअल करंट इसका रखेंगे, 2I2 डिवाइडेड बाई डी इंटू एल, लेंथ भी तो है वायर का, इसका भी एल लेंथ है, तो एल, यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 डिवाइडेड बाई डी इंटू एल, यानी इस वायर पर फोर्स, ये क्या है, ये हमारा है फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू, सॉरी हाँ, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, ठीक है, वायर नंबर 1, ये भी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू वायर नंबर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू वायर नंबर 2, यानी इसको अगर हम विच इंप्लाइज दैट अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें तो इसका भी कितना आएगा, जो हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा वो आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 डिवाइडेड बाई डी, तो ये हमारी आ गई फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यहां पर भी सेम वैल्यू आ रही, इस वायर की वजह से भी इतनी आ रही थी और इस वायर की वजह से भी, ये वाली वायर इसकी वजह से भी इतनी ही आ रही, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई डी। अब देख लेते हैं फोर्स का डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि जो ये वायर पर फोर्स लग रही उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो राइट हैंड पाम रूल, थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालते हैं, अब यहां पाम रूल लगाएंगे, पाम रूल से फोर्स निकालेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल चुका, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो पाम किधर ले जाते हैं, पाम ले जाते हैं राइट हैंड का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहां कहां है, बाहर की तरफ,
करंट किधर फ्लो हो रहा, ऊपर की तरफ, तो थंब को रखा ऊपर क्योंकि थंब दिखाता करंट का डायरेक्शन, तो ऊपर, और ये पाम दिखाता मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर। अब पाम को किया पुश, डूंग 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 डूंग, फोर्स आई इस तरफ मुझसे दूर, तो यहां पर फोर्स कैसी आई, फोर्स यहां ऐसे आई, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्या पता चल रहा है इससे कि जब भी करंट दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी तो वो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सीधी बात है, समझ रहे होगा भाई। जब भी दो वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे, मतलब दो वायर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो दोनों पर जो फोर्स लगेगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी, अट्रैक्ट करेंगे नहीं। हाँ, ये इधर है कुट, वो उधर है कुट, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब जो फोर्स होगी वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों का, ठीक है। देखने लो, ये देखो सेम से मारा, ठीक है, ठीक है। यानी यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर आ रहा, एक इधर जा रहा, मैग्नीट्यूड बराबर है, ये देखो, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा था फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये हमारा क्या था, ये हमारा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो फोर्स दोनों बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। यानी जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमारे वायर्स होंगे, वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, जो हमारे वायर्स होंगे दोनों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। दोनों के दोनों वायर्स जो होंगे अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को एज करंट फ्लोज इन। जो हमारा करंट है, जो हमारा करंट होगा वो क्या है, जो हमारा करंट है वो फ्लो कर रहा सेम डायरेक्शन में, करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा। चलो इसको मैं मिटाकर फिर से लिखूंगा, इतना नोट करो भाई, 1 2 3 4 हो गया हो तो फिर देखते हैं क्या कहानी बोल रहे हैं। हो गया, 1 2 3 4 नोट करो भाई जल्दी से, हो गया है पक्का, इरेज कर दे भाई, चलो कर दिया जाए इरेज, ठीक है। चलो डिंग 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 डिंग, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, तो जाओ घूमो यहाँ की खड़े हो, बंजारा बन गए तो। हाँ चलो भाई, तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर कुछ और चीजें देखेंगे, अभी भी इसके ऊपर एक लेक्चर और आएगा, टेंशन ना, जो भी चीजें यहाँ बची रहेंगी इसके अगले लेक्चर में ही इसके ऊपर कवर कर लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है भाई। चलो हाँ, इतना तो हम समझ गए। एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाला वगैरह इरेज करते हैं, अच्छा लगेगा पढ़ा रहने। हाँ देखो, मान लो दो वायर्स हैं, खत्म हो गया क्या ये, मान लो हमारे पास दो वायर्स हैं, दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हैं। अच्छा हाँ मैंने क्या इनफाइनाइट लेंथ माना था ना वायर्स का, तो टोटल लेंथ एल मत मानो, हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था ना, तो छोटा सा कोई लेंथ ले लो, इस लेंथ पे हमने मान लो निकाला था, ये लेंथ है एल। मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, वायर्स इनफाइनाइट लेंथ की थी तो उनका लेंथ एल कैसे ले लूंगा मैं, तो मान लो इतना सा लेंथ एल है, इसके लिए हमने निकाला, ठीक है। हाँ अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो उसकी लेंथ एल आपने कैसे मान ली, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ पर फोर्स निकाली है ना मैंने, इसीलिए देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ऐसे देखना चीजों को, और क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ इतने लेंथ पर, ऐसे यहां पर इतने लेंथ पर, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, वायर्स इनफाइनाइट लेंथ की है तो पर यूनिट लेंथ पर निकाला है हमने, ठीक है। चलो भाई, यहां मान लो दो वायर्स हैं, एक वायर में I1 करंट इधर फ्लो रहा, एक वायर इधर है, इसमें I2 करंट फ्लो रहा। अगर दोनों में से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा तो इसकी वजह से मान लो ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2 तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसकी वजह से इधर लगेगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहां पर वायर्स क्या करेंगे, वायर्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी हमारे वायर्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही, यहां पर कैसी बन रही थी, अंदर की तरफ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रही थी, यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर बन रही थी। ठीक है, ये केस देख लिया, एक और केस देख लेते हैं, हटाएं इसे, यहां ये हो गया पक्का। चलो भाई इरेज करें, एक और केस हो गया। चलो भाई, तो एक हम और केस लेते हैं जहां पर हम एक नई कहानी बनाएंगे कि आखिर वहां पर क्या चीजें बन रही। मान लो भाई एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा I1, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा इधर। अब हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो हमने कहा भाई कि जो यहां पर करंट ऐसे आ रहा, राइट हैंड का पाम कर्ल करो, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रही, राइट थंब ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड, अब पाम कर्ल किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आई, तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अंदर की तरफ। अब इस वायर की वजह से करंट ऊपर, पाम कर्ल क्या, टूम अंदर की तरफ, यहां पर कैसे था, पाम ऐसे टूम, यहां पर करंट ऐसे, पाम कर्ल किया, पाम अंदर गया, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनी अंदर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहां भी अंदर की तरफ बनी। अब अगर हम देखें तो इधर अगर हम देखना चाहें फोर्स का डायरेक्शन कि आखिर इस वायर पर कितना फोर्स लग रहा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो थंब ऊपर, पाम पुश करो, टूम डूम डूम डूम, पाम पुश किया, फोर्स इस पर इधर आई। इस वायर पर जो फोर्स आई, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 उधर गई। इस पर देखें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ, ऐसे इस वायर पर पाम पुश करो, टूम डूम डूम डूम, पाम गई बाहर, करंट ऐसे है यहां और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पाम को पुश किया, टुक 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 टुक, फोर्स गई बाहर की तरफ। यानी यहां पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मान लेते ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इधर फोर्स नहीं है, यहां पर फोर्स क्या है, एक इधर जा रहा है एक उधर, यानी वायर विल रिपेल ईच अदर। यहां पर वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहां पर वायर्स क्या करेंगे, वायर्स विल रिपेल ईच अदर, वायर्स विल रिपेल ईच अदर। यानी जब भी करंट का डायरेक्शन, इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने यही सीखा कि जब भी वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वहां पर वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब भी वायर्स में कुछ अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा एक दूसरे के, तो वहां पर वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब जब सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा वायर्स में तो वायर्स विल अट्रैक्ट, और जब एक वायर में इधर करंट, एक वायर में इधर करंट, तो वो दोनों रिपेल कर जाएंगे जब अपोजिट डायरेक्शन। और मैंने एक छोटी सी गलती करी कि मैंने बोला कि ये पूरा लेंथ है मान लो, क्योंकि भाई वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, तो हम यूनिट लेंथ पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो हम इस लेंथ पर हमने निकाला। जो वहां मैंने एल लेंथ लिया था वो हर एक वायर का यूनिट लेंथ था, यहां पर है, यहां पर स्मॉल है, बस थोड़ा सा दिक्कत हो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी केसेस थी भाई। यहां पर इस लेक्चर को मेरे ख्याल से खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये क्या था, अगर सेम डायरेक्शन में टुम डुम डुम टुम डुम डुम, ये भी करंट आई, मान लो ये I1 या I2 सेम डायरेक्शन में, तो यहां अट्रैक्ट हो जाते थे, समझ रहे। यहां तो फोर्स है, इधर भाग रहा एक इधर भाग रहा, यहां पर दोनों टूम। ठीक है, तो यहां पर इसे नोट करो, 1 2 3 4 हो गया क्या भाई, हो गया हो गया हो गया, आ जाओ, मैं हो गया नोट, आ जाता हूं। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा, वहां पर भी हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे और नए नए एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और गर्मी बहुत है, एक बार और देख लीजिए, ठीक है। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे। चलो भाई, बाय बाय, टिंग 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 टिंग।